तो समझते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट। ओके। जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट के इसके पीछे के हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है, हम लोग समझते हैं ये जावा स्क्रिप्ट आया कैसे, और इसका पूरा स्ट्रक्चरिंग समझते हैं ये पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ओके। तो समझते हैं सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट। जैसे तुम लोग देखो, तुम लोग कभी यूट्यूब यूज किया गया है, यूट्यूब या फिर amazon, इस तरीके का वेबसाइट तो तुम लोगों ने कभी गए ही होगे या फिर विजिट किए ही होगे वेब पेज पर। ठीक है। तो जैसे amazon है ये, फॉर दैट लाइक amazon है, ये amazon का पेज है मान लो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है उसका, यहाँ पे क्या होता है, ऐड टू कार्ट बटन होता है ना, बटन। और ये मान लो बहुत सारा उसका प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे उसका एक बटन होता है। ठीक है। ये बटन होता है ना, बटन का नाम होता है ऐड टू कार्ट, होता है ना। और हम लोग इसे अगर कार्ट में ऐड करते हैं तो ये यहाँ ऐड हो जाता है। ठीक है। ये चीज देखे होगे तुम लोग। या फिर यूट्यूब के पेज पर जाते हो तो एक लाइक बटन होता है, उसको लाइक करते हो तो ये दिल वाला साइन ऐसे इंक्रीज हो जाता है, +1 होते रहता है, काउंट होते रहता है, ये होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं। ठीक बात है। तो यही काम जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर जावास्क्रिप्ट नहीं हो ना तो ये बटन काम ही नहीं करेगा। जैसे इस बटन पर क्लिक किए और ये ऐड टू कार्ट में चला गया है ना, बिना जावास्क्रिप्ट के ये पॉसिबल नहीं है। पहले जो वेबसाइट होते थे ना, पहले करीब 1998 के समय, उस समय जब जावास्क्रिप्ट नहीं था तो सिर्फ HTML और CSS पर ही वेब पेजेस को बनाए जाते थे। ठीक है। HTML और CSS पे ही वेब पेजेस बनाए थे, अप्रोक्स 1995, आई थिंक, मुझे याद नहीं है सही से डेट, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है। और एक पहले क्या होता था, नेट स्केप नाम का एक ब्राउजर होता है। ठीक है, नेट स्केप करके कोई आता था ब्राउजर, बहुत पहले ही है, बहुत पॉपुलर था उस समय 1995 में। इसमें क्या होता था ना, पेज रेंडर होता था। ठीक है, पेज जो है मतलब पेजेस जो है वो सब बहुत सारे HTML और CSS के थ्रू दिखते थे इस पेजेस पर। ठीक है ना। तो ये क्या आपने एम्प्लॉय, ये किसने एम्प्लॉय हायर किया, नेटस्कोप ने इसके एम्प्लॉयज हायर किया, और बोला कि कोई एक ऐसा लैंग्वेज बनाओ जो इस वेब पेज पे वर्क करे, ऐसा चीज ये ओवर इस प्रॉब्लम को दूर करे। ठीक है। इसके एम्प्लॉय ने महज 10 दिन में वो लैंग्वेज बना दिया, जिस लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। अभी हम लोग देखेंगे इसका नाम भी जावास्क्रिप्ट नहीं था, इस समय उसका नाम मोचा करके आया करता था। ठीक है। इस समय उसका नाम मोचा करके आया करता था। ठीक है। किन्होंने ये चीजें 10 दिनों में ये बना दिया था, समझे। ये इस जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाता है। और क्या करता है जावास्क्रिप्ट, बिहेवियर करता है ना। जावास्क्रिप्ट अपने वेबसाइट को दो चीज देता है वेब पेजेस को। क्या देता है वो दो चीजें, फंक्शनैलिटी देता है और इंटरेक्टिविटी देता है किसी भी वेबसाइट को। बिना जावास्क्रिप्ट के ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बिना जावास्क्रिप्ट के ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है। So JavaScript is important because it's make a website interactive and dynamic, and it's allow user to perform actions like clicking buttons, submitting forms, watching videos, and updating content without reloading the pages. मतलब JavaScript क्या क्या काम करता है, वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाता है। ठीक है।
और क्या करता है, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। शेप करता है, ये फंक्शनैलिटी एक्शंस प्रोवाइड करता है, लाइक क्लिक बटन्स, इस तरीके का, ठीक है। तो बिना जावास्क्रिप्ट के ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज होता है। बैक एंड वया नोड जेएस के थ्रू यूज होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, नोड जेएस के थ्रू होता है, समझ गए इतना चीज। अब एक चीज समझते हैं हम लोग, ये रेंडरिंग, जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग करता कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए तो हमको मिटाना पड़ेगा ये, तो रब करते हैं थोड़ा सा, कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये HTML है, ठीक है। यहाँ CSS हो गया, और ये जावा स्क्रिप्ट हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कंटेंट, HTML में कंटेंट जो है वो भी है, ठीक है। CSS में कलरिंग या फिर प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये क्या देता है, ये स्टाइल देता है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इस CSS से अपना लेता है, ठीक है, अपडेट करता है स्टाइल को, और ये ऐसे, फिर यहाँ ये अपना लॉजिक ऐड कर देते हैं। इस लॉजिक ऐड करके यहाँ वेब पेज शो हो जाता है, ठीक है। और ये दिख ही नहीं रहा है तो यार, गड़बड़ हो गया ना। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये ब्लू यूज कर लेते हैं, ठीक है। वेब पेज शो हो जाता है ब्राउजर में, ठीक है। ये ऐसे करते हैं। बहुत सारे ब्राउजर जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, ठीक है। ब्राउजर में खुद कैपेबिलिटी होता है कि उस जावास्क्रिप्ट, पहले नहीं होता था। पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट जो है ना वो बहुत हायर डेवलपर यूज करते थे पहले, मतलब एज अ फ्रेशर्स 1 ईयर और 2 ईयर जो एक्सपीरियंस अभी जो है, और ये जूनियर जो है वो जावास्क्रिप्ट को यूज कर ले रहे हैं। पहले जो है वो ब्राउजर से निकाल कर हम लोग जेएस को यूज करते थे, समझे। और ये एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन होता है। जावास्क्रिप्ट जो होता है ना वो सिंगल थ्रेड होता है, मतलब ये एक टास्क एक बार में ही एग्जीक्यूट करता है, एक टाइम कॉल में, ठीक है। एक टास्क एक बार में ही एग्जीक्यूट करता है, एक टाइम कॉल में। सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एक सिंगल थ्रेड होता है, ठीक है। और ये कोड जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट जो है वो कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ऐसे एग्जीक्यूट, ऐसा नहीं होता है यहाँ से कोड, यहाँ से दौड़ के यहाँ आ गया, यहाँ से दौड़ के यहाँ आ गया, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ये चीजें, ठीक है। तो अ, ये हमारा रहा थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कथन, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे, ठीक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा मेन पॉइंट्स पे, ठीक है। अब ये है, ये क्या होता है, JIT क्या होता है, ये कैपेबिलिटी क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अभी। तो जावा स्क्रिप्ट जो कोड होता है ना, वो डायरेक्ट हमारा ब्राउजर, डायरेक्ट हमारा PC नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट कोड को हम लोगों को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन से कोड में कन्वर्ट करता है, करना पड़ता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ये JIT, ठीक है।
तो यही जेआईटी जो है ये जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में करता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग के ड्यूरिंग प्रोसेस के टाइम। ओके ना, यही करता है, समझे। जावा जावा स्क्रिप्ट तुम्हारा ये कोड हुआ, ये जाता है जेआईटी कंपाइलर के पास, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ठीक है। ये सीपीयू पे देता है और देन एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है। जावा स्क्रिप्ट फास्ट इसलिए है ताकि ये जो जेआईटी कंपाइलर है ना, ये कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, समझे। तो यही है ये जेआईटी कंपाइलर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि सीपीयू को जो है ना, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है कंप्यूटर को, ठीक है। तो यही जावा स्क्रिप्ट एक तरह का, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट जेआईटी मतलब होता है जस्ट इन टाइम, तो इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम compiles the technologies that convert JavaScript code into a machine code just before executed, एग्जीक्यूशन से पहले कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये- यही होता है जेआईटी कंपाइलर, जो कि ये चीज ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, वही चीज है यहाँ ये लिखा हुआ है। ओके, हम लोग समझते हैं ये कंपेबिलिटी वेरिएंस, ठीक है। ये कंपेबिलिटी वेरिएंस होता है, भी हम लोग कंपेबिलिटी वेरिएंस समझते हैं ये होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आते हैं देखते हैं, समझते हैं। जैसे ये क्या करता है, जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं ना, जब भी कोई भी यूजर जो है ना, वो अपने वेबसाइट को ओपन करता है ना, कोई भी यूजर ओपन करता है, क्या होता है इसके बाद, एक सेकेंड इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी यूजर जो है ना, जब वेबसाइट ओपन होता है ना, तो क्या होता है, ब्राउजर डाउनलोड करता है। सबसे पहले जो हमारा जो भी ब्राउजर होगा ना, वो डाउनलोड करेगा, क्या करता है, ब्राउजर जो है ना, वो डाउनलोड करता है जो भी है हमारा HTML CSS या फिर जावास्क्रिप्ट, जो भी ये डाउनलोड करता है, ठीक है। ये जो ब्राउजर इंजन होता है ना हमारा, जैसे ये तुम्हारा जो वेबकिट था, गेको था, जो पीछे वेबकिट था, गेको था, ठीक है, ब्लिंक था, ये सब जो ब्राउजर इंजन था ना, ब्राउजर इंजन, ये इस कोड को रीड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक वेब पेज क्रिएट होता है, ठीक है। उस पेज का लेआउट जो होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद सीपीयू जो है ना, उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। सॉरी सॉरी सॉरी, उसके बाद क्या होता है, सीपीयू ने एग्जीक्यूट कर, उसके बाद क्या होता है, जेआईटी कंपाइलर कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो जेआईटी कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में, ठीक है। उसके बाद इसे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, और देन उसका वेब पेज जो हमारा है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो इतना काम करता है, क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो वेबसाइट ओपन होता है, उसके बाद ब्राउजर जो हमारा ये डाउनलोड कर लेता है, उसके बाद ब्राउजर इंजन, जो वेबकिट था, गेको था, ब्लिंक था, वेबकिट तुम्हारा इसका होता है शायद, वेबकिट होता है शायद सफारी का, ब्लिंक होता है शायद क्रोम का, एक बार चेक कर लेना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो लाइक जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो ब्राउजर सर्वर से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करता है, और फिर ब्राउजर इंजन, ब्राउजर का इंजन होता है ना, वेबसाइट ब्लिंक गेको, इन फाइल्स को रीड करता है और वेब पेज का स्ट्रक्चर और डिजाइन बनाता है। जब जावास्क्रिप्ट मिलता है ना इंजन को, जेआईटी कंपाइलर को जब भी मिलता है, तो उसके पास भेजता है, और जेआईटी जावास्क्रिप्ट को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे सीपीयू जो है ना
एग्जीक्यूट करता है ये। ठीक है। इसके बाद वेब पेज स्क्रीन पर दिखता है और हमारा फॉर्म जो भी हम लोग बनाए रखे थे और डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझो। जैसे मान लो हम लोग एक मूवी वॉच कर रहे हैं, ठीक है। मूवी का फाइल जो है वो HTML से जावास्क्रिप्ट में, और जो VLC प्लेयर जो है, जैसे जो हम मूवी चलता है ना VLC मीडिया प्लेयर, वो क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट इंजन में रन करता है, ब्राउजर इंजन होता है। और जहाँ मूवी रन होता है उसको CPU मान लेते हैं। ठीक है। तो वो वही लिखा हुआ है, तो वही होता है जावास्क्रिप्ट इंजन ये। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ब्राउजर इंजन जो है वो समझता है और इस कोड को जो है ना रीड करता है, इस कोड को रीड करता है। ठीक है ना, रीड करता है इसे। तो वही मैं बताना चाह रहा था आप लोग को। ठीक है। एक बार इसका हम लोग एक बार समरी कर लेते हैं सब चीजों का। ठीक है। जो भी चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, एक बार समरी कर लेते हैं इसका। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये, सबसे पहला पॉइंट जो अभी तक समझे, ब्राउजर ब्राउजर इंजन, a browser engine reads HTML, CSS, and JavaScript and convert them into web pages। ठीक है, ये चीज पढ़ा। अभी पहले क्या पढ़ा था, JIT क्या होता है, जस्ट इन टाइम होता है ये, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है। थर्ड पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बिहेवियर प्लस इंटरैक्टिविटी ऐड करता है, ऐड करता है किसमें, तो वेब पेजेस में। ठीक है। ये चीज अभी हम लोगों ने ये चीज तीन पढ़ा। ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले ये जावास्क्रिप्ट पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है। ये अभी तक का हमारा समरी है। अभी तक तो अ, यही पढ़े। ये हमारा इम्पोर्टेंट समरी है, जो जो भी तुम्हारा जो समरी मान लो, ये अभी तक का समरी है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ऐड करता है, JIT क्या होता है, ब्राउजर इंजन क्या होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलो। हाँ, तो जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा था ना, देखो यही चीज यहाँ स्लाइड में है। देखो, नेटस्केप नाम का एक ब्राउजर था। पहले जावास्क्रिप्ट का नाम मोचा था, उसी मोचा। देन लाइव स्क्रिप्ट हुआ, उसके बाद पहले क्या था नाम मोचा। ठीक है। फिर लाइव स्क्रिप्ट हुआ और फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है। अब ये क्या होता है, ECMAScript स्टैंडर्डाइजेशन, ये ECMAScript ES6, ये क्या होता था ना, देखो इसका इशू क्या था। ये क्या होता है, जैसे मान लो अलर्ट हेलो लिखा ना, मैं अलर्ट हेलो कोई फंक्शन लिखा, कि अलर्ट लिखा। अरे यार सही से तो हो जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो ना। सर मान लो
कंसोल डॉट लॉग अलर्ट हेलो कोई फंक्शन लिखा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे लिखा अलर्ट फंक्शन। तो रूम में जो है ना, ओके, रूम में जो है ना ये फंक्शन सही चल, रूम में फंक्शन ये सही देता था। लेकिन सफारी हो ना, चाहे कोई ब्राउजर चेंज करे तो इस फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाता था। जैसे मान लो कंसोल, बताऊंगा ये कंसोल होता क्या है आगे में, अभी बस इतना जान लो। जैसे कंसोल, जैसे कोई भी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस, जैसे सी आउट होता है आउटपुट प्रिंट करने के लिए, वैसे कंसोल डॉट लॉग होता है, या फिर जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है। उसी प्रकार जावा स्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग होता है। अभी हम लोग बताएंगे आगे चल के क्या होता है आगे इस वीडियोस में। तो जो कंसोल डॉट लॉग है ना, जैसे मान लो यहाँ 5 + 2 आया, ठीक है, ये यहाँ ऐसे दे दिया स्ट्रिंग। तो इसका जो आउटपुट है ना, या फिर जो भी फंक्शन लिखे, जैसे मान लो कोई फंक्शन लिखे ना कि इस बटन पे क्लिक करने से वैल्यू ग्रीन हो जाए, तो ये रूम ब्राउजर में तो होता था, बट ये सफारी में प्रॉब्लम आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रॉब्लम आता था। इसीलिए एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्डाइजेशन को लाया गया, ताकि ब्राउजर को हम लोग बता सकें, स्टैंडर्डाइज एक हो जाए, स्टैंडर्डाइज सिस्टम हो जाए, ठीक है। वही है एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्डाइजेशन, उसी को ये बोल रहा है, ठीक है। अभी समझते हैं ये V8 कैटलिस्ट क्या होता है। ये V8 जो है ना, ये V8 कुछ है नहीं, ठीक है। ये जो V8 है ना, ये कुछ नहीं है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना, ये जो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में, ये V8 इंजन है, क्रोम का इंजन है, ठीक है। यही जो है ना, वो कोड को जो है ना मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सबका अलग अलग है। जैसे क्रोम का जो है वो V8 है, V8 इंजन है। सफारी से यूज नहीं करता, सफारी का V8 नहीं करता। सफारी का क्या उसको बोलते हैं, नाइट्रो करके कोई है, सफारी का है नाइट्रो करके कोई है, ठीक है। फायरफॉक्स का तुम्हारा ये स्पाइडर मोंकी है, जो फायरफॉक्स है ना, फायरफॉक्स का ये स्पाइडर मोंकी है, स्पाइडर मोंकी नाम है फायरफॉक्स का, ठीक है। तो ये सब क्या है ना, इंजन है यही, जैसे जो स्पाइडर मोंकी है, SPID है, स्पाइडर मोंकी है, ठीक है, जो V8 है, जो नाइट्रो है, यही सब जो है ना, यही जावास्क्रिप्ट कोड को जो है ना वो मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। यही V8 इंजन है। ये हर एक ब्राउजर में अलग अलग होता है। वैसे ही देखोगे, जैसे कभी कभी मान लो गूगल क्रोम जो है ना अपने इसको अपडेट कर दिया और ये नाइट्रो नहीं किया, तो कहीं इसमें इशू आ जाएगा वेब पेजेस लिखने में, वेब पेजेस कुछ और दिखेगा। जैसे मान लो अगर क्रोम में कोई वेब पेज बना है और उस फंक्शनलिटी जो है क्रूम ने अपने V8 इंजन को बता दिया कि जावास्क्रिप्ट में कुछ अपडेट हुआ, लेकिन ये स्पाइडर मोंकी ने नहीं बताया, तो ये चीजें फिर वही है, फायरफॉक्स में ये चीजें अलग दिखेंगी, वो पेज क्रैश कर जाएगा, या फिर पेज वो नहीं दिखेगा, कुछ एरर आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये वही है, ठीक है। और वही एक्चुअली इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है, स्लाइस किया गया जावास्क्रिप्ट में, ऐड किया गया बैकएंड में यूज करने के लिए, बहुत सारी चीजें, ये वही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इंटरनली, यहाँ तक तो समझ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट के टाइप्स, डेटा टाइप्स और डीप में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और आप भरोसा रखिए, ये पूरी लेक्चर देखने के बाद, इफ यू हैव गो इनटू द इंटरव्यू ना, तुम कहीं स्टक ही नहीं कर सकोगे, ये मेरा वादा है, कहीं नहीं स्टक कर सकोगे इस वीडियो पूरा लेक्चर देखने के बाद। इसमें पूरे इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन भी कवर हम लोग करेंगे भी आगे चलने वाले वीडियोस में, ठीक है। इस वीडियो किसी भी कंपनी का इंटरव्यू, चाहे वो 10 LPA हो, 20 LPA हो, 25 LPA हो, इसमें स्टक नहीं कर पाओगे अगर इस वीडियो पूरा लेक्चर देख लिया ना, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।